सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस 2015 में जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था स्कूल लेक्चरर का, उसको देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आए। उसी हिसाब से हमें अंदाज़ा चल जाएगा कि आरपीएससी द्वारा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक एक करके देखते हैं। वही उत्तर हैं जो आरपीएससी द्वारा जारी आंसर की है, उसी के अनुसार उत्तर बताए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं वो किस प्रकार की हैं उसके बारे में प्रश्न है। तो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय व एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं, परिसंघ व्यवस्थाएं। तो भारतीय संविधान में संघीय व एकात्म दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं। तो पहले का क्षेत्र हो जाएगा 3 नंबर। दूसरा, संघीय सूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं। 3 सूची होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में जो विषय है वह 97। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु किस राज्य आयोग का नियुक्ति की गई। केंद्र राज्य संबंध हेतु सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई 1993 में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस हिसाब से होता है। तो चौथे का सही उत्तर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। सामान्य से प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के तहत। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो लोकसभा के प्रति। राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। 12। ये प्रश्न वैसे सामान्य से भी निम्न स्तर का है, काफ़ी सरल आसान प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन शक्ति किसे प्राप्त है। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसकी जो पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है। तो 65 वर्ष। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। 6 महीने। राज्य के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। तो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। गवर्नर यानी राज्यपाल। 14वां प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 35 वर्ष। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है राज्य कार्यपालिका का। संवैधानिक अध्यक्ष 15वां प्रश्न। तो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्यपाल। 3 नंबर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट किया है, 16वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है। तो राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। 18वें का सही उत्तर है 2 नंबर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्य विधान परिषद का गठन होता है। राज्य विधान परिषद का गठन कैसे होता है। तो निर्वाचक मंडल द्वारा। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में नहीं है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक कितनी अवधि में विधान परिषद द्वारा पारित हो जाना चाहिए। 14 दिन के अंदर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई। 1949 में। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष में किया गया। 1959 में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से। 25वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पंचायतों को अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पंचायत व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है ग्राम सभा। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण क्या था। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण
तथा सोवियत संघ का विघटन। वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है। तो अमेरिकी प्राधान्य उत्तर होगा इसका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में, 2 अक्टूबर 1945। कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा 30वें में? राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। जिस राज्य के पास अपनी संप्रभुता नहीं होगी वह राज्य निकल आएगा। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। किसने कहा प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉस्की। राज्य संघों का एक संघ है। किसने कहा? तो इस प्रश्न को भी डिलीट किया आरपीएससी ने। ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। ये निरंकुश है। कार्यपालिका के नामधारी अध्यक्ष का सर्वोत्तम उदाहरण है इंग्लैंड। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है। किस देश में बहुल कार्यपालिका है? स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में कैसा कहा जाता है? तो राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है। प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है। संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। संसद पर कैबिनेट मंत्री का वर्चस्व होता है। ये सही है। 38वें का सही उत्तर 4 नंबर। 39वां प्रश्न है किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन कहा जाता है? अमेरिका में। भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसकी है? संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। न्यायपालिका की कुशलता के लिए पहली आवश्यकता क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। राज्य की विधायी और कार्यपालिक शक्तियों को नियंत्रित करने तो मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मोंटेस्क्यू ने नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत पारित किया। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल शासन का स्वरूप ही नहीं है पितु जीवन का माध्यम है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस। लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। किसका कथन है? किसने लोकतंत्र को शासन का विकृत स्वरूप बताया? तो ये प्रश्न को भी आरपीएससी ने डिलीट किया है। आधुनिक तानाशाही ने जन्म दिया है। आधुनिक तानाशाही ने किसको जन्म दिया है? तो सर्वसत्तावादी राज्य को। संसदीय शासन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के निचले सदन के प्रति। निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? तो कार्यपालिका अध्यक्ष और मंत्री विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता ये। 49वां प्रश्न, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण शक्तियों का केंद्रीकरण। शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, एक ही संस्था के हाथ में होती है। शक्तियाँ एकत्रित होती है एक जगह। 51वां प्रश्न, शासन के एकात्मक स्वरूप में क्या होता है? कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्यों से होता है एकात्मक स्वरूप में। अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से अभिप्राय क्या है? अधिष्ठ प्रतिनिधित्व से अभिप्राय है प्रतिनिधि निर्वाचकों के अधीन कार्य करते हैं। 53वां प्रश्न है किस प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? फ्रेशर ग्रुप का प्रमुख उद्देश्य है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। दबाव समूह की तकनीक है। दबाव समूह की तकनीक क्या है? तो ये प्रश्न भी डिलीट किया है आरपीएससी ने। 56वां प्रश्न, रिपब्लिक का लेखक कौन है? प्लेटो। पत्नी और संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्लेटो। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य।
राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? मैकियावेली ने। राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये बात किसने कही? मैकियावेली ने। व्यक्ति स्वतंत्र जन्माल परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ, ये बात किसने कही? रूसो ने। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये बात किसने कही? टी.एच. ग्रीन ने। होब्स लोग रूसो एक मत थे, किस मामले में होब्स लोग रूसो एक मत थे? राज्य समझौते का परिणाम है। समझौतेवाद राज्य के समझौतेवादी विचारक थे होब्स लोग रूसो। मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के 167 अनुच्छेद नंबर 167 में मिलता है। भारत को औपनिवेशिक स्टेट्स दिए जाने की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। भारत को पूर्ण आज़ादी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। राम मनोहर लोहिया जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं राम मनोहर लोहिया? समाजवादी अवधारणा के लिए। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक क्या है? जाति की राजनीति। भारतीय जाति की राजनीति भारतीय लोकतंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करती है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल को चुनिए, इनमें से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी, AIDMK। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये देख रहा है, एक दिन आ जाएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा, ये मार्क्सवादी विचार कार्ल मार्क्स ने। 73वां प्रश्न है, सुख व दुख का सिद्धांत, दुख व सुख के सिद्धांत जर्मी बेंथम ने। 3 नंबर। प्रथम राजनीतिक विज्ञानी के नाम से कौन जाने जाते हैं? 74वां प्रश्न है, अरस्तु। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हें बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं खोना है। 76वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स। जॉन स्टुअर्ट मिल निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थन था? जॉन स्टुअर्ट मिल किसका समर्थन था? तो स्वतंत्रता का समर्थक था। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को। व्यवहारवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय दिया जाता है। उत्तर व्यवहारवाद एक क्रांति है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? डेविड ईस्टन को। व्यवहारवाद के जनक भी डेविड ईस्टन और उत्तर व्यवहारवाद के जनक भी डेविड ईस्टन थे। उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता क्या है? ये प्रतिक्रिया नहीं है अपितु क्रांति है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार है। इनपुट व आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति। इनपुट व आउटपुट थ्योरी, ये भी डेविड ईस्टन का है। कौन सा कथन सही है? राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। 83 में 2 नंबर। 84 नंबर, सही कथन को चुनिए। राजनीति संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। 84 में 3 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः आधारित है, किस पर आधारित है? तो सत्ता की राजनीति पर। अन्य जो सभी अधिकार हैं वो किससे निकले हैं? कौन से अधिकार से अन्य सभी अधिकार निकले हैं? तो प्राकृतिक अधिकार से अन्य सभी अधिकार निकले हैं। 87 में मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। तो पहले का 4 नंबर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। फ्रीडम ऑफ फियर आंग सान सू की। ऑन लिबर्टी इज JS मिल। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी ईसा बी बर्लिन। तो 87 में से उत्तर 1 नंबर। 88वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा में अखिल भारत दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए।
जगजीवन राम। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या क्या है? हम भारत के लोग संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता में है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। ये 4 नंबर सही होगा। 89 में सही 4 नंबर। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि पद ग्रहण करती थी से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। ये व्याख्या कौन से में लिखी हुई है? 91 में, अनुच्छेद 56-57 में। संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों से अधिकतम 15% निश्चित की गई है। 91वां संविधान संशोधन 92 में 3 नंबर 2003 में। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम पहचानिए। सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा में किसके हैं, उसके बाद किसके हैं, कम से अधिक की ओर, कम से अधिक की ओर। तो सबसे ज्यादा तो यूपी के हमें पता है। यूपी के बाद में 2 नंबर किसका है? कर्नाटक का, बाद में मध्य प्रदेश का और बाद में राजस्थान का। 93 का सही उत्तर 1 नंबर। 94 धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। 94 नंबर में है। 3 नंबर 109 में। दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है सदन के अध्यक्ष को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक की राष्ट्रपति की स्वीकृति तो सुरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। 97वां है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वयं किसी कार्यकर्ता अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे एक सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? ये बात कही है अनुच्छेद नंबर 163 में। राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है। राज्य मंत्रिपरिषद का कार्य क्या नहीं है? बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारण। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पद कितने? 50। 30 अप्रैल 2016 तक। स्थानीय शासन के विषय में सही क्रम पहचानिए। स्थानीय शासन में सबसे पहले मुक्कामी बोर्ड, उसके बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसके बाद थुंगन समिति, उसके बाद 73वां संविधान संशोधन। 100वें का सही उत्तर 3 नंबर। भारत में स्थानीय शासन किसका विषय है? राज्य सूची का। 90 के दशक के बाद भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले निम्न कारकों का सही क्रम पहचानिए। BADC। बी, एक दलीय प्रभुत्व की राजनीति का अंत, मंडल आयोग सिफारिश का लागू किया जाना, राजीव गांधी की हत्या, नवीन उदार आर्थिक नीतियों का विस्तार। 102 का हो गया 2 नंबर। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी नहीं है। किसकी एजेंसी नहीं है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। बाकी ये जो है ना, ये सारी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में आती है, जबकि ये अलग है। परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक नहीं है। चार्ल्स बियर्ड, बटेंट, जुवेनल, वोगलिन और ऑक्सफोर्ड ये परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक। संप्रभुता शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता, सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये सबसे पहले संप्रभुता प्रयोग जीन बोंदा ने। कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण कार्य। कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देश का प्रशासन चलाना। 107वां प्रश्न है, अधिनायक तंत्र में अधिनायक संविधान के बाहर जाकर सत्ता ग्रहण करता है। ये बात किसने कही? ये बात कही फोर्ड ने। दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं, किसके लिए माने जाते हैं दादा भाई नौरोजी? राष्ट्रवाद के आर्थिक सिद्धांतकार। वयस्क मताधिकार को जाति की भूमिका विस्तार का कारण स्वीकार करने वाले हैं। 109 का सही उत्तर है विनोबा भावे। भारत का 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था भाई? भारत बांग्लादेश, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिया भारत ने और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से भारत ने लिया। तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है 110वां संविधान, 100वां संविधान संशोधन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता किसमें करता है?
शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्र को जानने में, कक्षा की समस्या को जानने में। बालक का विकास प्रभावित होता है संस्कारों व वातावरण दोनों से। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देते हैं। कथन किसका है? ये कथन है कुप्पू स्वामी का। किशोरावस्था की विशेषताओं सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत दिया कर्टरलेविन ने। अधिगम क्रिया प्रभावित होती है किससे होती है? अधिगम क्रिया प्रभावी विद्यालय के भौतिक वातावरण से, विद्यालय के मनोवैज्ञानिक वातावरण से, विद्यालय के भौतिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण से। तो भौतिक व मनोवैज्ञानिक दोनों है इसमें। 116 में 3 नंबर। पावला के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार आने की क्रिया का क्या कहलाती है? संबंध अनुक्रिया। विवरणा प्रभावित करती है। विवरणा प्रभावित किससे करती है? तो संबंध उद्दीपक विवरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण को। तो तीनों सही हो गया ये। 118 में 4। कुसमायोजन से तात्पर्य क्या है? 119वें में कुसमायोजन से तात्पर्य है बालक और उसके वातावरण में संतुलन, स्वार्थी व सामाजिक होना, संवेगात्मक संतुलन। 4। समायोजन की प्रक्षेपण प्राय विधि कौन सी है? समायोजन की प्रक्षेपण प्राय विधि है अप्रत्यक्ष विधि। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? 121 में शिक्षक को पाठ्येतर कार्यक्रम का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए। 121 में 21 मनोवैज्ञानिक अनुसार प्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात वर्जित है। जन्मजात वर्जित प्रेरक किसने बताए? तो जन्मजात, ये इसको डिलीट किया आरपीएससी ने। एकांत प्रिय व शर्मीले छात्रों के समायोजन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करेंगे। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक। 124वें में जीन पियाजे। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पुनर्बलन सिद्धांत क्लार्क एल हल। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है। चरित्र किससे प्रभावित होता है? समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से, उक्त सभी से। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सी विरोचना उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक गृहकार्य देना सही नहीं है। थर्नडाइक के दिगम नियम अभ्यास, तत्परता और प्रभाव तीनों दिए। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो 130वां प्रश्न है भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता अगर आक्रामकता, इसका सही उत्तर क्या होगा? आक्रामकता करती है बाधा। 131वां प्रश्न है मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों मार्गदर्शन की टाइप है, व्यक्तिगत और सामूहिक। मार्गदर्शन व्यक्तिगत भी दिया जा सकता है और सामूहिक भी। 132वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अंतर्गत अमूर्त संप्रतियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? तो 132 में सही उत्तर हो जाएगा अग्रिम संगठन प्रतिमान। डेविड आशुबोल थे इसके प्रतिपादक। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? 133 में संकेत प्रत्यय उद्दीपक के अंतरराष्ट्रीय अधिगम ये प्रकार नहीं है। गोलमैन को जाना जाता है किसके लिए? संवेगात्मक बुद्धि के लिए। 134 3 नंबर। किस मनोविज्ञान के स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के अंदर बालक है? निर्मिततावाद। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषता है गति, संवरण, परिशुद्धता। उपरोक्त सभी। अंगणित अवतार की दोनों कार्य किस में किए जाते हैं? ALU। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है किसके लिए? सभी के लिए जरूरी है कंप्यूटर का ज्ञान। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी क्या होती है? स्पेस बार। MS वर्ड में क्या किया जाता है? तो ये प्रश्न को भी डिलीट किया आरपीएससी ने। राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है किसका अध्ययन करता है? राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है राज्य और सरकार दोनों का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत विश्वास करता है। 142 में सही उत्तर हो जाएगा अधिकार प्राकृतिक है। भारत में क्या है? भारत में कौन सी नागरिकता है भाई? भारत में एकल नागरिकता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
उद्देशिका को संशोधित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 146वें में है 3 नंबर। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने? 395। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 32। 149वां प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसको मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में डाल दिया अनुच्छेद 300 क में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो 150वें प्रश्न में आयरलैंड, काफी सामान्य सा प्रश्न था, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। इसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए वो थोड़े टफ थे। पेपर इसको देखने से ऐसा लगता है कि पेपर कैसा भी आ सकता है, कितना भी टफ और कितना भी सामान्य। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।